अभय जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता था कि विपक्ष जब पिछली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा और कर्नाटक में विपक्ष जीता था, उस वक्त भी विपक्ष ने ईवीएम के सवाल पर सवाल उठाए। विपक्ष चुनाव जीते हारे, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने के मामले में उसके रवैये में एक निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि उसने जीतने के बाद ईवीएम की तारीफ करनी शुरू कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार इस सवाल को उठाता रहा है और संसद में भी उनके लोगों ने ये कहा है कि हम चुनाव जीते हैं हारे, ईवीएम के ऊपर वो सवाल लगातार उठाते हैं। ये बात सही है समीर जी की कि अगर विपक्ष को ईवीएम के ऊपर शक है तो उसे एक अंतिम रवैया बनाना चाहिए। उसे चुनाव आयोग या राष्ट्रपति को जाकर प्रतिवेदन देना चाहिए कि अगर आप ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब आपको विपक्ष को चुनाव में भाग लेना है तो आप ईवीएम रखना है कि नहीं रखना है, आप ये तय कर दीजिए। तो एक अगर अंतिम दृष्टिकोण, अंतिम रवैया विपक्ष अपना ले तो इस समस्या का हमेशा के लिए हल हो सकता है। ठीक है अतुल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन के शर्मा जी उससे पहले आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हमने सुना भी, यहाँ पे अतुल जी भी हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता या फिर अलग अलग, अखिलेश यादव को हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद फिर आज तो सैम पित्रोदा साहब फिर से आ गए, उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ी हुई है। अब एक सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि विपक्ष अगर ईवीएम को लेकर आपसे सवाल करे तो आप एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन एलन मस्क ने अगर कुछ कहा तो उसके बाद पूरी आपकी सफाई देने वालों की आपकी तरफ से भी एकदम लाइन लग गई है। बताया जा रहा है कि नहीं भाई ईवीएम ठीक है। नहीं, देखिए इसमें दो अलग अलग विषय हैं दीपा जी, इसको समझना चाहिए। कांग्रेस हमारे देश के वो हैं, पार्टी हैं, और यहाँ उनका लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है वो प्रश्न उठाएं, लेकिन यदि उसका उद्देश्य कोई सुधार की बजाय देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की है, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की है, और उसके पीछे यदि कांग्रेस किसी साजिश में संलिप्त जैसी स्थिति उनकी दिखलाई पड़ने लगती हो तो यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है। आप इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को विश्व में बदनाम नहीं कर सकते, इतने बड़े 140 करोड़ भारतीयों के लोकतंत्र को जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। तो यदि मानसिकता यह है आपकी तो उसका तो जवाब देना ही होगा। कांग्रेस ने यहां कई बार प्रश्न उठाया, उसका हमने जवाब दिया है। और इसके पीछे के षड्यंत्र जो देखने को मिल रहे हैं, जिस ढंग से विदेशों से जो सपोर्ट हो रहा है और उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और आज इनके कांग्रेस के राहुल गांधी के तथाकथित गुरु सैम पित्रोदा भी उसके समर्थन में आ गए हैं, जो विदेशों में किस तरह से भ्रामक प्रचार भारत को लेके, भारत के लोकतंत्र को लेके करते हुए एक बार नहीं कई बार दिखाई पड़े, और राहुल गांधी भी उसमें संलिप्त रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता दीपा जी, इसको तो किसी भी तरह से हमें इस लेकिन पर अभी अभय जी को आपने सुना ना के शर्मा जी, अभय जी ने ये कहा कि विपक्ष सिर्फ जब हारता है तो ही सवाल नहीं करता, बल्कि वो तो जब जीतता है तब भी सवाल करता है। हिमाचल में जब जीते तो भी उन्होंने अपना सवाल जारी रखा, और कर्नाटक में जीत हुई उसके बाद भी उन्होंने ईवीएम को लेकर हल्ला बोला। तो वो तो दोनों ही कंडीशन में करते हैं ना सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं बता रहा हूं, दोनों कंडीशन में बता रहा हूं। मैं उसी पे आने चाह रहा था कि उनकी निरंतरता है। अभय जी का कहना यह है, तर्क है कि उनकी निरंतरता है। तो भी ठीक है, हिमाचल और आपने वहां जीता 2 जगह कर्नाटका में, तो उसके बाद आपने वो प्रश्न, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं अभी हमें शंका है इस पर, क्योंकि स्वाभाविक है 22 राज्यों में हम हैं, ये 2 ही 3 राज्यों में बैठे हैं, तो अभी तो इनको जीतने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न ये उठाते ही रहेंगे, और इनको तो उससे तो ये तो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा में इनके लिए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं था ना, तो ये प्रश्न उठाएंगे। अब ये बड़ा निरंतरता ये होती है कि किसी बात को यदि भ्रम फैलाना हो तो उसको निरंतर बोला जाए। जैसे मैं यदि उदाहरण में कह दूं कि मेरी मुर्गी की 3 टांग है साहब, अब मैं यदि कोई सामने वाला कहे कि आप दिखाओ अपनी मुर्गी कहां 3 टांग है, तो नहीं साहब दिखा नहीं सकते, लेकिन मेरी मुर्गी की 3 टांग है। अब इस कंसिस्टेंसी में हम बने, निरंतरता में बने हुए हैं। अब मुर्गी ने अंडा दे दिया, फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब हमारी मुर्गी का 3 ही टांग है, तो ये तो निरंतरता है। ठीक है, अभय जी ठीक कह रहे हैं कि निरंतरता बना के उन्होंने रखा है, तो एक झूठ बोलना है उसकी निरंतरता आप बना के रख सकते हैं। लेकिन अभय जी ने 1-2 प्रश्न और उठाए हैं, मैं उसको समय चाहिए मुझे जवाब देने। बोलिए। उन्होंने कहा ऐसी कोई खबर मुझे आज तक सुनाई नहीं पड़ी कि किसी ने कमल के उसमें बटन दबाया हो और उसमें जो है हाथी का वोट पड़ा हो। मैंने तो आज तक अभय जी ये भी नहीं सुना है, यदि आपके पास होगा तो मुझे जरूर भेज दीजिएगा
कि कहां पर ऐसा केस आया था कि कमल के बटन यानी बटन कांग्रेस के उसमें दबा हो और जो है कमल का पर्ची वीवीपैट नहीं। के शर्मा जी, बहुत सारी जगहों पर जब हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं के शर्मा जी, ये आप भी जानते होंगे, भले उसको आप माने या ना माने, ये बहुत जगहों से खबरें आई कि ईवीएम में बटन दबाया गया। कई जगहों पर शिकायत भी की वोटर्स की कि कमल का ही बटन दबा और किसी का बटन दबता ही नहीं है, वो चाहे तो हाथी दबाना चाहे या फिर हाथ दबाना चाहे, साइकिल तो होता ही नहीं है। नहीं दीपा जी सुनिए ना, यदि ऐसे उदाहरण है तो इस सुप्रीम देश के न्यायालय अभी वो नहीं बैठे हैं, आप न्यायालय में ले जा सकते हैं और ऐसा न्यायालय में कोई केस आया हो और न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो सकता है मेरी ज्ञान कम हो तो मुझे संज्ञान में ला देंगे कि न्यायालय में ऐसे कोई मामला गया हो जहां वीवीपैट ये दिखाया गया हो कि आप कमल पे हाथी पे दबाया और कमल पे निकला, या पंजा पे दबाया कमल पे गया, ऐसा वीवीपैट कहीं पर आया हो तो ये न्यायालय में चैलेंजेबल है और ये बहुत ही गलत होगा। ये हमारे साथ भी गलत हो सकता है, इसमें कोई नफरत नहीं। लेकिन और एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज अभय जी ने उठाया है, जो एक चुनौती जिसको मैं मानता हूं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि यदि इससे एक ईवीएम से केवल यही नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ये है कि एक बूथ का रिजल्ट उसमें सामने आता है, उससे पता चल जाता है कि यहां किसने किसको वोट दिया, किसने किसको नहीं दिया। इसके बाद वो जो जनप्रतिनिधि है वो उससे गलत व्यवहार कर सकता है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं कहता हूं अभय जी, आप बूथ छोड़ दीजिए, एक लोकसभा के अंदर 4 से 5 विधानसभाएं होती हैं, आप विधानसभा स्तर पे जांच कराइए, ठीक है, मत कराइए बूथ का। क्या वहां उसके मन में यदि ये जनप्रतिनिधि के मन में होगा तो वो क्या पूरे विधानसभा को टारगेट नहीं करेगा? आप किस मानसिकता की बात कर रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि की सोच पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसके न्याय प्रक्रिया पर निरपेक्ष प्रश्न उठा रहे हैं कि एक बूथ का यदि उसके पास डाटा आ जाएगा तो उसके साथ वो गलत व्यवहार करेगा वहां पर। नहीं, इसलिए क्योंकि आपके मन पे खोट है, आप जनप्रतिनिधि पर यह विषय मत डालिए, ये जनप्रतिनिधि की मानसिकता नहीं। शिकायतों की बात अभय जी आप भी कर रहे थे, आपके मन का ये भ्रम है कि आप फैलाना चाहते हैं इस तरह की गलत बात। अभय जी देखिए, अब ज्यादा दूर को जाने की जरूरत नहीं है। आज दोपहर से ही टीवी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद, इनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, सवेरे चर्चा हुई थी इसके नाम के ऊपर, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका काम व्यक्तिगत रूप से नहीं करूंगा। बाकायदा एबीपी के पत्रकार ने ही, एबीपी के संवाददाता ने उनका इंटरव्यू लिया। वो बूथ पर नहीं, प्लीज आप बात घुमाइए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, मैं बता देता हूं नाम देवेश ठाकुर जी का, मैं बता रहा हूं, उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की है, लोकसभा क्षेत्र की बात की है उन्होंने। ठीक है, सुन लीजिए के शर्मा जी, सुनिए पहले। आप बूथ को लेकर बोल रहे हैं, कैसे लगता है? नहीं वो तर्क यदि, अरे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, तर्क मत कीजिए, तर्क दे दीजिए। आप में धैर्य होता है, धैर्य मत तो आप छोड़िए। लोकसभा क्षेत्र ऐसा है, शर्मा जी सुन लीजिए ना, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी सुनिए, धैर्य नहीं का विषय है, आप इनको चुप कराइए, आप इनको चुप, अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ जी, आऊंगी शर्मा जी आपके पास, बोलिए बोलिए अभय जी। बात तो कह रहे थे। देखिए, सब लोग जानते हैं कि विभिन्न समुदायों के लोग अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग बाड़ों में रहते हैं और वहां पे मतदान जो केंद्र होता है वहां पे वो सब लोग आके एक साथ वोट डालते हैं। कहीं मुसलमान रहते हैं, कहीं यादव रहते हैं, कहीं ब्राह्मण रहते हैं। ये पूरे देश में बसावट का तकरीबन यही पैटर्न है, शहरों को छोड़ दें। ग्रामीण इलाकों में और कस्बाई इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में यही पैटर्न है। वहां पे एक मतदान केंद्र में जब एक तरफा वोट पड़ता है या वोट एक पार्टी को बहुत ज्यादा मिलता है, उससे मोटे तौर पे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर किस समुदाय ने किसको वोट दिया। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा ही ऐसी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन इसमें हमेशा ये होता, इसमें ये हमेशा खतरा मौजूद रहता है कि उस इलाके की अपनी जो गोपनीयता है वो गोपनीयता भंग हो जाती है। मैंने केवल इतना कहा है। शर्मा जी और तमाम इधर उधर की उड़ाने ले रहे हैं, उनको क्यों ले रहे हैं वो मुझे पता है। नहीं, वो कयासों के आधार पर आपने कहा अभय जी, लेकिन वो बहुत गंभीर हो जाता है ना, बहुत गंभीर भी हो जाता है। अब ये बीजेपी की तरफ से भी हर बार जब भी आरोप लगते हैं तो यही कहा जाता है कि वो अलग अलग पार्टियों से इन्फ्लुएंस हैं और इस तरीके से वो बात करते हैं।